अपग्रेड्स और अपडेट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो मॉडल है इसमें कोई भी अपग्रेड्स नहीं आए हैं। E20 कंपैटिबल ये बाइक है। E20 कंपैटिबल का ये मतलब नहीं है कि आपकी बाइक में कोई नुकसान नहीं होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली क्लासिक 350 के बारे में। और क्लासिक 350 के अंदर जो ये कलर आता है स्टेल्थ ब्लैक, बेसिकली फ़िलहाल मेरे पास ये कलर है और मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो शॉर्ट, सिंपल, सोबर तरीके से मैं आपको बताऊँगा इसमें क्या क्या फ़ीचर्स आते हैं। कोई ज़्यादा मैं बेफालतू की बातें नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी डल रखी होंगी। तो ये सारी मैं बिल्कुल शॉर्ट सिंपल वीडियो रखूँगा ताकि जो प्लान कर रहे हैं इसको लेने के लिए वो समझ सकें। इसके ओवरऑल मैं आपको लुक्स दिखाऊंगा, लेफ़्ट, राइट, फ्रंट, रियर, क्या-क्या इसकी मतलब प्रोफाइल के हिसाब से इसकी ये कैसी लुक्स में है, इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं, तो मैं वही सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा वो है हमारी बाइक के लुक्स, कि बाइक ओवरऑल कैसी दिखती है। देन इसके बाद हम इसके फीचर्स की बात करेंगे। ये हो गई हमारी बाइक की राइट से लुक। ये हमारी बाइक कुछ ऐसे फ्रंट से दिखती है। और ये देन हमारा लुक हो गया लेफ़्ट से। और ये कुछ इस तरीके से इसकी रियर प्रोफाइल है। ठीक है, अब कुछ आप सिनेमैटिक्स एंजॉय करिए। Riding fast, feel the breeze, shining lights through the trees. Yeah, yeah, on the streets, feel alive, electric ride, we thrive. Zoom, zoom, zoom. तो मैंने अभी आपको लुक्स दिखा दिए। अब मैं बात कर लेता हूँ बाइक के अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं। तो सबसे पहले ये इसका कुछ फ्रंट से आपको टॉप से मतलब जो इसका लुक है वो इस तरीके से है। और देन मैं अब आपको बता देता हूँ, ये एक स्लाइड वाला स्विच आता है राउंड शेप में, जिसमें कि ये हो गया हमारा हाई बीम, ये हो गया हमारा लो बीम और ये हो गया आपका डिपर। ठीक है, देन आपका ये सिंपल सा बेसिक हॉर्न है और ये हमारे इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, ये इंडिकेटर्स हो गए। देन ये सिंपल सी आपको रॉयल एनफील्ड की चाबी मिल जाती है, जो ये सभी के साथ आती है। सेम बैटालियन वगैरह, स्टैंडर्ड में, क्लासिक में, सब में ये सेम ही चाबी आती है। देन उसके बाद अगर आप इसको ऑन करूं तो इसमें आपको सिंपल सा ये स्पीडोमीटर मिलता है। ये मैनुअल स्पीडोमीटर है। ठीक है, ये स्पीड आपको बताता है। देन उसके बाद आपको इसके अंदर इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, एबीएस का, बैटरी का, एंड देन आपको एक इंजन लाइट भी मिल जाती है। और देन उसके बाद अगर मैं नीचे की ये बात करूँ तो ये सिंपल सा आपको एक छोटा सा कंसोल मिल जाता है। इसके अंदर आपको सबसे टॉप पे दिखाता है ये फ्यूल गॉज, मतलब कि फ्यूल इंडिकेटर आता है। देन उसके बाद नीचे आ जाता है यहाँ पे गियर, कि आपकी बाइक कौन से गियर में है। अभी जैसे न्यूट्रल में है तो 0 दिखा रहा है, आप फर्स्ट में डालोगे तो यहाँ फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड में डालोगे तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके। देन उसके नीचे टाइम है। और देन सेम आपको राइट साइड में भी यहाँ पे टाइम दिख जाएगा। बट देन जब आप इसको अपनी रॉयल एनफील्ड की ऐप के थ्रू पेयर कर लोगे तो आप इसमें टर्न बाय टर्न वाला मैप का फीचर यूज़ कर सकते हो। प्रॉपर नेविगेशन नहीं आएगी, मतलब आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको मैप दिखेगा, बट देन आपको टर्न बाय टर्न इंडिकेशंस मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप अपना जर्नी कवर कर सकते हो। देन आपका इसी के अंदर मैं आपको अगर फर्दर दिखाऊं, ये आपका आई बटन हो गया। यहाँ से आप इसको से दबाओगे तो ये देखो, मैं ये दबा रहा हूँ तो देन आपकी ये टोटल ओडोमीटर रीडिंग आ गई कि आपकी बाइक टोटल कितनी चली है। देन उसके बाद हमको ये दिखा देगा ट्रिप 1, देन ये दिखा देगा ट्रिप 2, एंड देन वापस से टाइम मेन स्क्रीन पे आ जाएगा। देन इसके अंदर अगर आपका ऑब्वियसली अगर ये इसमें फ्यूल ख़त्म हो रहा होगा, मतलब जब ये इसमें रिजर्व लग जाएगा तो यहाँ पे एक आपकी येलो लाइट यहाँ पे भी जल जाएगी। ठीक है, तो वो बेसिकली इंडिकेट करती है कि आपका रिजर्व लग चुका है। इसके अंदर ये वाले मतलब गियर इंडिकेटर आता है कि मतलब कौन सा गियर में आपकी बाइक चल रही है। इसके अंदर ये इंडिकेटर नहीं आता है कि कि आपको कब गियर बदलना चाहिए। अगर मैं इसमें ब्रेक सिस्टम सेटअप की बात कर लूँ तो इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो डुअल चैनल एबीएस सेटअप है, मतलब कि आपको रियर में भी डिस्क ब्रेक मिल जाएगी और फ्रंट में भी। देन इसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी की तरफ से ही आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ कि इसके अंदर हेडलैम्प कैसे आते हैं, पार्किंग बल्ब एंड ऑल, तो देखो इस टाइम पे ये पार्किंग बल्ब ऑन है। ये एलईडी सेटअप वाले पार्किंग बल्ब्स हैं, ये हेलोजन नहीं है। सेम अगर मैं इसके अंदर हेडलैम्प सेटअप की बात करूँ तो ये भी एलईडी है, वाइट प्लेन आती है हमारी। और देन जो इसके इंडिकेटर हैं ये भी हेलोजन वाले नहीं है, ये इंडिकेटर्स भी एलईडी हैं। मैं आपको एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये कुछ इस तरीके से इंडिकेटर्स जलते हैं ऑरेंज कलर के, बट देन ये एलईडी वाले हैं। ठीक है, हेलोजन नहीं है। तो मैं एक बार बाइक ऑन करके आपको इसकी आवाज़ और सुना देता हूँ कि ये कैसी साउंड करती है। ये आप आवाज़ सुन सकते हैं।
आप इसका ऑन रोड प्राइस लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस के लिए आप अपने सिटी को सिलेक्ट करके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी आप इसका प्राइस जान सकते हैं, या फिर आप लोकल डीलरशिप में कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको एक ऑन रोड प्राइस का आइडिया दूंगा तो हर सिटी में वेरी करता है, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप इसकी लेटेस्ट ऑफिशियल प्राइसिंग के लिए आप रॉयल एनफील्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप एक लोकल डीलरशिप पे पता कर सकते हैं रॉयल एनफील्ड की। देन अगर मैं बात करूं इस बाइक के बारे में, बाइक में चलने में नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक कोई भी ऐसा सच कोई इशू नहीं आया है। अगर मैं माइलेज की बात करूं, अगर आपका राइडिंग स्टाइल बहुत अच्छा है तो आप इससे आराम से ना करते हुए 30 to 35 एवरेज भी आराम से निकाल लोगे अपने सिटी के अंदर। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक की अगर मैं बात करूं तो आप इसमें 25 से लेकर 30 के बीच में आराम से निकाल सकते हो। अगेन आपके राइडिंग स्टाइल, राइडिंग हैबिट्स, आपकी बाइक कितनी मेंटेन्ड है, इस सब पे भी डिपेंड करता है। टायर प्रेशर आप मेंटेन करके रखते हो या नहीं रखते हो, उस चीज़ के ऊपर भी आपका माइलेज डिपेंड करता है। तो आप मान के चल सकते हैं कि अगर आपको राइडिंग अच्छे से आती है, अगर आप एक एवरेज पर्सन भी हो चलाने में, तो आप लगा के चल लीजिए कि 25 से लेके 28 तक का एवरेज ही आपको आराम से सिटी में दे देगी। लेकिन अगर मैं इसके लुक्स की बात करूँ तो देखो, लुक्स में ये बाइक मुझे नो डाउट बहुत अच्छी लगी। हालांकि मेरे पास बैटालियन ब्लैक है, आप मेरे चैनल पे रिव्यू वीडियोस मैंने डाल रखी है अपनी बैटालियन ब्लैक की, और वो भी बुलेट है, पर ये क्लासिक है, ये बुलेट नहीं है, ये क्लासिक 350 है। लोग एक्चुअली क्लासिक्स को भी बुलेट के नाम से जानते हैं, बट ऐसा है नहीं। ये प्रॉपर डिफरेंट मॉडल सेगमेंट हो गया, ये हो गया क्लासिक का। वो होता है बुलेट का सेगमेंट जिसमें स्टैंडर्ड आती है, बैटालियन आती है, और उसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं। एनीवे मुझे ये लुक, मतलब मुझे ये कलर काफ़ी अच्छा लगा। देन इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको डुअल डिस्क ABS सेटअप मिल जाता है, ठीक है। देन आपको कंपनी फिटेड जेन्युइन OEM ओरिजिनल, मतलब कि आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, ठीक है। आपको कोई झंझट नहीं है कि आपको बाहर से लगवाने पड़ेंगे, कोई अच्छे आपको ब्रांड देखना पड़ेगा अलॉय व्हील्स के लिए। अगर आप चीप क्वालिटी के अलॉय व्हील्स लगाओगे तो वो वैसे भी कोई फ़ायदेमंद तो होते नहीं है, वो आगे जाके क्रैक हो जाएंगे, आपका एक्सीडेंट तक करा सकते हैं। क्यों आपको चीप एक्सेसरीज़ नहीं लेनी चाहिए, मैंने उसके ऊपर भी ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। यहाँ पे कहीं पे वीडियो फ्लैश हो रही होगी, आई बटन में भी लिंक आ रहा होगा, आप उसको जाके देख सकते हैं कि आपको चीप एक्सेसरीज़ क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो यही थी कुछ हमारी क्लासिक 350 स्टेल्थ ब्लैक। बाकी आने वाली वीडियोस में मैं इसका कंपैरिजन लेके आने वाला हूँ हमारे बुलेट बैटालियन 350 के साथ, इसका कंपैरिजन, माइलेज डिफरेंस। मैं आपको माइलेज के ऊपर भी पर्सनल वीडियो बुला के दूंगा। अपग्रेड्स और अपडेट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो मॉडल है इसमें कोई भी अपग्रेड्स नहीं आए हैं 2025 से 2026 तक। ये जैसी आती थी वैसी आती है, कोई इसके अंदर खास चेंजेस नहीं आए हैं। और देन आपको E20 कंपैटिबल ये बाइक है, आजकल वैसे जितनी भी आ रही है वो E20 कंपैटिबल ही है। एनीवे E20 कंपैटिबल का ये मतलब नहीं है कि आपकी बाइक में कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपकी बाइक E20 कंपैटिबल हुई भी तो बस उसमें नुकसान थोड़ा देर से होगा, पर होगा ज़रूर। आप वो E20 के नुकसान से कैसे बच सकते हैं, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, और वो ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पे कहीं पे आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। आप देखना, आप अपने व्हीकल को, इवन चाहे आपका BS3 BS4 या BS6 व्हीकल है, आप उसको भी कैसे बचा सकते हैं, आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। यहाँ पे आई बटन में आपको फ्लैश हो रहा होगा, बाकी मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये सारी वीडियोज़ आप जाके देखना, मेरे चैनल पे ऐसी काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। बाकी इसके अंदर 2-3 डिसएडवांटेजेस हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, और वो डिसएडवांटेजेस क्या है वो मैं फर्दर आगे वीडियो में लेके आने वाला हूँ। बाकी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर विजिट कीजिए। आप कोई भी बाइक अगर लेना चाहते हो, उसके ऊपर आपको बाइक पे कैसे डिस्काउंट लेना है, डजेंट मैटर कोई सेल चल रही है या नहीं चल रही, तब भी अगर आपको बाइक पे अच्छा खासा कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये का डिस्काउंट लेना है तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को देखना, आई बटन में फ्लैश हो रही होगी। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जितनी भी मैंने अभी वीडियोस की बात करी है उन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इन वीडियोस को जाके देखना, आपकी काफ़ी हेल्प होगी, काफ़ी ज़्यादा पैसे बचेंगे। और जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये जो मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, इस तरीके की वीडियो पूरे यूट्यूब पे अभी तक कहीं पे नहीं पड़ी हुई है, तो आप जाके देखना, आपको काफ़ी हेल्प होगी। बाकी मेरे चैनल पे अपना टाइम देने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना उस फ्रेंड के साथ जो क्लासिक लेने का प्लान कर रहा है। बाकी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।